नमस्कार दोस्तों। जब भी हम हाई स्पीड ट्रेन की बातें करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जापान की बुलेट ट्रेन का नाम आता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि इन बुलेट ट्रेन्स को बंद करने की नौबत आ गई थी। आखिर क्या वजह थी जिससे इन बुलेट ट्रेन्स को बंद किया जा रहा था, और फिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये बुलेट ट्रेन्स बंद होने से बच गई? चलिए जानते हैं बुलेट ट्रेन्स की पूरी कहानी। जापान में बुलेट ट्रेन की शुरुआत 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, जिसका नाम शिनकानसेन था। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। पिछले 60 सालों से यह ट्रेन जापान में गोली की गति से चल रही है, लेकिन कभी दुर्घटना का शिकार नहीं हुई। जापान में अक्सर भूकंप, तूफान और सुनामी आते रहते हैं, पर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन ट्रेन्स के लेट होने का औसत 1 मिनट से भी कम है। शुरुआत में ट्रेन की डिज़ाइन को लेकर कुछ इशू था। यह ट्रेन जब भी किसी सुरंग से बाहर निकलती थी तो बहुत ही शोर के साथ बाहर निकलती थी, जिससे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती थी। यह शोर इसकी डिज़ाइन की वजह से होती थी। जापान के वैज्ञानिकों ने पाया, जब भी ट्रेन किसी सुरंग से बाहर निकलती थी तो सुरंग में बंद जगह होने के कारण यह हवा को आगे की तरफ धक्का देती थी, जिसकी वजह से सुरंग के अंदर प्रेशर वेव बनता था। और जब यह ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती थी तो 70 डेसिबल से ज़्यादा का शोर होता था, और यह चारों तरफ 400 मीटर की दूरी तक के रहने वाले लोगों को प्रभावित करता था। इन वजहों से ट्रेन को बंद करने की बात शुरू हो गई। अब इंजीनियर्स के सामने एक चुनौती आई कि कैसे इस शोर को कम किया जाए जिससे ये ट्रेन बंद होने से बच जाए। जापानी रेलवे के तकनीकी विकास विभाग के महाप्रबंधक और इंजीनियर आईजी नकात्सु इस समस्या का समाधान खोजने में लग गए। अपनी खोज के दौरान उनकी नज़र किंगफिशर नाम के पक्षी पर पड़ी, जो पानी में अपना शिकार करने के लिए इतना तेज गति से गोता लगाता है कि पानी का एक छींटा भी मुश्किल से बाहर गिरता है। किंगफिशर की लंबी चोंच पानी को काटने में मदद करती। इसकी चोंच आगे से सकरी और पीछे की तरफ चौड़ी होती है। इसके बाद जापान के इंजीनियर्स ने बुलेट ट्रेन के आगे के हिस्से को किंगफिशर की चोंच की तरफ डिज़ाइन किया। इससे न सिर्फ ट्रेन का शोर कम हुआ, बल्कि इस नए डिज़ाइन से ईंधन की भी बचत होने लगी। जापान के बुलेट ट्रेन्स के एक्सीडेंट न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये ट्रेन्स डेडिकेटेड कॉरिडोर्स पर चलती हैं। एक कॉरिडोर की ट्रेन दूसरे कॉरिडोर की ट्रेन को कभी क्रॉस नहीं करती है। जापान स्पेशल कॉलिजन सिस्टम का प्रयोग करके इन ट्रेन्स को आपस में भिड़ने से बचाता है। इन शिनकानसेन ट्रेनों में भूकंप से बचने के लिए स्पेशल ऑटोमेटिक एयर ब्रेक की सुविधा होती है, जो आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा ट्रेन की छत पर एयर ब्रेक लगे होते हैं, और ट्रेन की स्पीड को कम करने के लिए रेल के पास चुंबकीय प्लेटें लगी होती हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।